त्वयि तोषमेते किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे स्वामी, हरिहर आदि देवों का दर्शन करना एक दृष्टि से मैं अच्छा ही मानता हूँ। कारण यह है कि हरिहर आदि का साक्षात्कार कर लेने के बाद जब जिनेंद्र पर दृष्टि जाती है तो अपेक्षाकृत अधिक संतोष होता है, किंतु इसके विपरीत जिनेंद्र का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर कहीं अन्यत्र मन को संतोष मिलता ही नहीं, क्योंकि जिनेंद्र से बढ़कर तो क्या, उनके समान भी संपूर्ण पृथ्वीलोक में इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतरों में भी कोई देव दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस प्रकार सभी दिशाएं अपने क्षेत्र में असंख्य नक्षत्र ताराओं को प्रकट करती हैं, किंतु हजारों किरणों के समूह से प्रकाशित सूर्य को तो पूर्व दिशा ही उदित करती है, उसी प्रकार सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। किंतु हे आदिनाथ जिनेंद्र, आपके समान महाप्रभावशाली पुत्र रत्न को जन्म देने वाली जगत में कोई अन्य माता नहीं है। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसं मादेत्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे मुनि नायक, मुनिजन आपको परम पूज्य मानते हैं। आप सूर्य के समान तेज वाले हैं, राग द्वेष रूप मल से रहित अमल हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा दूर हैं। अंतरंग शुद्धि के साथ आपका दर्शन पाकर ही साधक जन अपने जन्म मरण को जीतते हैं, अर्थात मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपको सम्यक प्रकार से समझे बिना मोक्ष पद प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हे भगवन, संसार के महाज्ञानी पुरुष आपको अव्यय अर्थात अजर अमर, विभु अर्थात अनंत ऐश्वर्यशाली, अचिंत्य अर्थात मन के द्वारा जिसका चिंतन न किया जा सके ऐसे अनंत गुणों से युक्त, आद्य अर्थात धर्म की प्रारंभ में स्थापना करने वाले, ब्रह्मा अर्थात आत्मा के आनंद में लीन, ईश्वर अर्थात तीन लोक के स्वामी,
अनंत अर्थात अनंत ज्ञान के धारी, अनंग केतु अर्थात काम विकार को नष्ट करने के लिए केतु समान, योगीश्वर अर्थात मन वचन काय रूपी योगों पर विजय प्राप्त करने वाले, विदित योग अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र की योग साधना के पूर्ण ज्ञाता, अनेक अर्थात भक्तों के हृदय में नाना रूप से विराजमान, एक अर्थात अद्वितीय, ज्ञान स्वरूप अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप, अमल अर्थात क्रोधादि कषाय रूप मल से रहित इत्यादि अनेक नामों से स्मरण करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वा, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। विश्व में बुद्ध, शंकर, ब्रह्म इन नामों से प्रसिद्ध अनेक देव हैं, किंतु वास्तव में बुद्ध कहलाने के आप ही अधिकारी हैं, क्योंकि देवता विद्वान आपके ही बुद्धि वैभव व सर्वज्ञता का लोहा मानते हैं। आप ही शंकर कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही तीनों लोकों के प्राणियों का अत्यधिक कल्याण हो सका है। सच्चे अर्थों में आप ही धाता हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन हुआ था। हे धीर वीर भगवान, आप ही समस्त उत्तम पुरुषों में भी श्रेष्ठ होने से पुरुषोत्तम कहलाने के लायक हैं। यह बात अत्यंत स्पष्ट है।